हाय एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में मेजर रेगुलेटरी बॉडीज़, जिसमें हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पहले पिछले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है एक कैबिनेट मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अभी तक जितनी हमने मिनिस्ट्री डिस्कस की थी, कैबिनेट मिनिस्ट्री उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री के बारे में। देखिए, जो बाकी हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें एटलीस्ट 60 to 80 मेंबर्स होते हैं, जबकि जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है उसमें 15 to 20 मेंबर्स होते हैं। और ये जो मेंबर होते हैं वो सीनियर मेंबर्स होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के, और इनकी जो मीटिंग्स होती हैं वो केवल जो क्रूशियल मैटर्स होते हैं, जो मतलब ऐसे मैटर्स जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जिस पे डिसीज़न लेने के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, तो इस तरह के जो मैटर होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्ट्री के, उस पे जो भी डिसीज़न लेना होता है वो कैबिनेट मिनिस्ट्री के थ्रू ही लिया जाता है। तो किसी भी मेंबर, किसी भी गवर्नमेंट कैबिनेट मिनिस्ट्री में उस गवर्नमेंट के जो हाईली क्वालिफाइड या ऐसे मेंबर्स जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर है, वही जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी एक कैबिनेट मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसके मेनली 3 फंक्शंस हैं, और ये जो 3 फंक्शंस हैं ये इसके 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ये उनके थ्रू परफॉर्म करती है। ठीक है, यानी मेनली 3 डिपार्टमेंट्स हैं और उनके 3 फंक्शंस हैं। ठीक है, अब फंक्शंस क्या है? पहला फंक्शन है लेगिस्लेटिव एक्टिविटीज़। ठीक है, लेगिस्लेटिव एक्टिविटी को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के थ्रू परफॉर्म करती है। ठीक है, सेकंड फंक्शन क्या है? मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। ठीक है, इसे ये लेगिस्लेटिव डिपार्टमेंट के थ्रू परफॉर्म करती है। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया, इसे ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के थ्रू परफॉर्म करती है। ठीक है, अब थोड़ा जानते हैं कि ये जो फंक्शंस हैं वो बेसिकली हैं क्या। ठीक है, अब डिपार्टमेंट पे आते हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। अब लेगिस्लेटिव एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं? देखिए, दिस डिपार्टमेंट इज़ कंसर्न विद एडवाइसिंग द वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर किसी भी मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी मिनिस्ट्री को किसी भी लीगल मैटर पे, जैसे देखिए हम लोग उधर बात कर रहे थे जैसे बिजनेस वगैरह में लीगल मैटर्स होते हैं जिस पे उन्हें एडवाइस चाहिए होती है, उसी तरह हमारी मिनिस्ट्रीज़ में भी लीगल मैटर्स होते हैं जिन पे उन्हें एडवाइस चाहिए होती है। तो वहाँ एडवाइस देने का काम सीए करते हैं, जबकि यहाँ पे अगर जो लीगल मैटर सीए करते हैं या लॉयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको अगर किसी लीगल मैटर पे एडवाइस चाहिए तो वो एडवाइस देने का काम जो है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, अगर उन्हें जैसे अब ये लीगल मैटर किस तरह के, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, अगर कोई नया लॉ बनना है या फिर कोई पुराना लॉ है उस मिनिस्ट्री से रिलेटेड और उस पे उसे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, या वो कोई काम करने वाले हैं तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि इसके अगर ये हम करते हैं तो किसी कोई लॉ जो है ऐसा तो नहीं है कि हम किसी लॉ को ब्रेक करेंगे, या तो इस तरह का जो कंडीशंस होती हैं उसमें डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ को एडवाइस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेकंड हमारा है लेगिस्लेटिव डिपार्टमेंट। लेगिस्लेटिव डिपार्टमेंट क्या करता है? द लेगिस्लेटिव डिपार्टमेंट इज़ कंसर्न विद ड्राफ्टिंग ऑफ प्रिंसिपल लेगिस्लेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है,
अब यहाँ तो वो कोई भी लॉ बना हुआ है उसके रिगार्डिंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री को एडवाइस चाहिए होती है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स देता है, जबकि जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं उन्हें ड्राफ्ट करता है, उनकी ड्राफ्टिंग करने का काम करता है। ठीक है, द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट कंसर्न विद द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी जितने भी हमारे लॉ ऐसे लॉ बनते हैं जिनका हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ पर अफेक्ट पड़ता है या फिर स्पेशली उनके लिए ही बनाए गए हैं, तो उनकी जब वो एक तरह से पास हो जाते हैं तो उनकी ड्राफ्टिंग करने का जो काम होता है वो जो है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का होता है। ठीक है, जितने भी मेन लॉज होते हैं मिनिस्ट्री से रिलेटेड तो उसकी ड्राफ्टिंग का काम हमारा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, थर्ड क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया, ये हमने पढ़ा था। तो इसका काम करता है, ये काम जो है ये फंक्शन जो है परफॉर्म करता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, अब इसको थोड़ा समझते हैं। मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर जुडिशरी इंक्लूडिंग द अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र एंड सर्विस कंडीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड इम्प्लीमेंटिंग जस्टिस रिफॉर्म। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का क्या क्या काम होता है, एक तो एडमिनिस्ट्रेट करना, जितने भी जज हैं या जितने भी हायर जुडिशरीज हैं उन सबको एडमिनिस्ट्रेट करना, यानी कि मतलब सही तरह से जितने भी जजेस हैं वो उनका अपॉइंटमेंट, उनका ट्रांसफ़र, ठीक है, उनकी सर्विस कंडीशंस क्या क्या होंगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना। इसके अलावा अगर वो सही तरीके से उनके जो भी उनकी ड्यूटी है उसे सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। और इसके अलावा अगर टाइम टू टाइम जितने भी हमारे पुराने रूल्स बने हुए हैं इनके मतलब जो हमारे जस्टिस से रिलेटेड जितने भी हमारे रूल बने हुए हैं उन्हें टाइम टू टाइम चेंज करना, क्योंकि देखिए अगर सब चीज़ें चेंज होती हैं तो समय के साथ साथ जो हमारे पुराने रूल्स हैं उनमें भी चेंजेस करना ज़रूरी होता है। तो उस कंडीशन में जितने भी हमारे हायर जुडिशरीज हैं उनके अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, उनके जो वर्क कंडीशन है या फिर उनकी जो ड्यूटीज़ हैं या फिर कोर्ट से रिलेटेड कोई रूल्स हैं, तो उन सब में टाइम टू टाइम चेंजेस लाना, ये काम भी जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।